हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग 1000 साल दहकाई गई, यहाँ तक कि सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल दहकाई गई, यहाँ तक कि सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल दहकाई गई, यहाँ तक कि स्याह हो गई। अब वो स्याह है और तारीक है। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2591, ये हदीस ज़ईफ़ है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुनिया की आग जिसे तुम जलाते हो, जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से एक टुकड़ा है। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर यही आग रहती तो काफ़ी होती। आपने फरमाया, वो इससे 69 हिस्से बड़ी हुई है, हर हिस्से की गर्मी इसी आग की तरह है। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2589, ये हदीस सही है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम अल्लाह से डरने की तरह डरो और मुसलमान ही रहते हुए मरो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़क़ूम यानी थोहर का एक कतरा भी दुनिया की ज़मीन में टपका दिया जाए तो दुनिया वालों की मईशत बिगड़ जाए। भला उस आदमी का क्या होगा जिसकी ग़िज़ा ही ज़क़ूम हो। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2585, ये हदीस ज़ईफ़ है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सऊद जहन्नम का एक पहाड़ है, उस पर काफिर 70 साल में चढ़ेगा और उतने ही साल में नीचे गिरेगा और ये अज़ाब उसे हमेशा होता रहेगा। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2576, ये हदीस ज़ईफ़। हसन बसरी कहते हैं कि उतबा बिन ग़ज़वान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमारे इस बसरा के मंबर पर बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक बड़ा भारी पत्थर जहन्नम के किनारे से डाला जाए तो वो 70 बरस तक उसमें गिरता जाएगा, फिर भी उसकी तह तक नहीं पहुँचेगा। उतबा कहते हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, जहन्नम को कसरत से याद करो, इसलिए कि उसकी गर्मी बहुत सख्त है, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है और उसके आंकड़े लोहे के हैं। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2575, ये हदीस सही है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों के सर पर माए हमीम यानी गर्म पानी उंडेला जाएगा तो वो बदन में सरायत कर जाएगा, यहाँ तक कि उसके पेट तक जा पहुँचेगा और उसके पेट के अंदर जो कुछ है उसे काटेगा, यहाँ तक कि उसके पैरों यानी सुरीन से निकल जाएगा। यही वो सब्र है जिसका कुरान में जिक्र आया है, फिर उसी तरह लौटा दिया जाएगा जिस तरह था। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2582, ये हदीस हसन है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम से निकलेगा। शोबा ने अपनी रिवायत में कहा है, अल्लाह ताला कहेगा, उसे जहन्नम से निकाल लो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में एक जौ के दाने के बराबर भलाई थी, उसे जहन्नम से निकालो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में गेहूं के दाने के बराबर भलाई थी, उसे जहन्नम से निकालो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा
اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھلائی تھی۔ شعبہ نے کہا ہے جوار کے برابر بھلائی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2593، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 سانسیں مقرر کر دیں، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس جاڑے میں۔ جہنم کے جاڑے کی سانس سے سخت سردی پڑتی ہے اور اس کی گرمی کی سانس سے لو چلتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2592، یہ حدیث صحیح۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی کو میں جانتا ہوں۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، اس سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھو اور اس کے بڑے گناہوں کو چھپا دو۔ اس سے کہا جائے گا، تم نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے گناہ کیے تھے، تم نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے گناہ کیے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس سے کہا جائے گا، تمہارے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے کچھ ایسے بھی گناہ کیے تھے جسے یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ آپ کے اندرونی دانت نظر آنے لگے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2596، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت میری شفاعت کے سبب جہنم سے نکلے گی، ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2600، یہ حدیث صحیح ہے۔